हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे प्रेशराइज्ड बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर। प्रेशराइज्ड अर्थात जिनमें प्रेशर होता है, जिनमें प्रेशर होता है ऐसे बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर, या फिर ऐसे सेल्समैन जिनमें प्रेशर होता है। जिनमें प्रेशर होता है अर्थात यह प्रेशर उस समय भी दिखाई देता है जब ये कॉमर्शियल परचेजिंग करते हैं, उस समय भी दिखाई देता है कि जब ये कॉमर्शियल सेल्स करते हैं। अर्थात प्रेशराइज्ड इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या सेल्समैन को समझने से पहले थोड़ा सा समझना आवश्यक है कि एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन है या नॉर्मल इंटरप्रेन्योर या नॉर्मल सेल्समैन है, उनका रवैया क्या होता है या उनका बिहेवियर कैसा होता है। मान लिया, ठीक है, यदि ऐसे बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर या सेल्समैन के पास में जब सेलिंग वाला प्रेशर देखने को मिलता है, जब कस्टमर आता है कि चाहे वह कंज्यूमर कस्टमर हो, चाहे वह बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर हो, ठीक है, क्या चाहिए? हाँ, ये माल चाहिए। अच्छा, ये माल दिखाओ। जो चाहिए उसको दिखाया, ठीक है। अगर ये माल चाहिए, ठीक है, वो माल दिखाया। पसंद आया, ठीक। नहीं पसंद आया, ठीक, जाओ। या बहुत ज़्यादा हुआ कि थोड़ा बहुत और ऑप्शंस जो कुछ हैं दिखा दिया अर्थात लेना होगा तो ये लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, चला गया। नॉर्मल प्रेशराइज्ड इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या सेल्समैन। लेकिन जो प्रेशराइज्ड बिजनेसमैन है या सेल्समैन है, वो ये सोचते हैं कि नहीं, यदि ये आया है तो हमें इसको बेचना है 99%। हाँ, यदि मान लिया ये केवल सिर्फ देखने के लिए ही आया है, सिर्फ केवल ट्रायल करने के लिए ही आया है, सिर्फ केवल रेट या प्रोडक्ट चेक करने के लिए ही ये आया है, तो भी इसको ऐसा भर देना है कि दोबारा ये जरूर आए। अर्थात यदि नहीं लेना है तो एडवर्टाइजिंग कर डालो, इम्प्रेशन या बेहतर एक्सपीरियंस दे डालो। ये होता है कि प्रेशराइज्ड बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर वो कस्टमर के या किसी नॉन कस्टमर पब्लिक के आने को बेकार वो नहीं जाने देते हैं। वो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं। ठीक, नहीं लेना है, कैसे नहीं लेना है, ये देखो वो देखो, अरे थोड़ी देर बैठो तो सही। अर्थात उसका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, या उसका टाइम खर्च करवाते हैं, उसका टाइम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इतने उनके पास में ऑप्शन होते हैं कि वो कस्टमर के टाइम को खर्च करवा सकें और उसको एहसास भी ना हो। अर्थात वो जो टाइम खर्च करता है उसके बदले में उसको कुछ न कुछ उसे मिलता रहे, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ न कुछ उसको उपलब्धि मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं आया है, ये नहीं लेना, अरे नहीं लेना, जाओ, कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, दूसरा लेगा जा करके। इस तरीके से वो टालू नहीं होते। अर्थात उसके फीडबैक को पूरी तौर से वो स्टडी करते हैं, उसके फीडबैक को, उसकी कंप्लेंट को, उसकी आवश्यकता को, उसकी डिमांड को, उसकी हैसियत को, उसकी परचेजिंग पावर को, उसके यूजेस को न केवल पूरा यूज़ करते हैं बल्कि ऑप्शंस भी मुहैया करवाते हैं। यदि सबको चला जाए तो भी उसके साथ एक आदर्श रिलेशनशिप को ये बिल्ड कर लेते हैं। चाहे वह कंज्यूमर कस्टमर हो या फिर बिजनेस कस्टमर हो।
तो यहाँ सेल्स को लेकर के जो प्रेशराइज्ड सेल्समैन या बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी इस टाइप की कैटेगरी या इस टाइप की एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये तो सिंपल हमने बात बताई कि सेल्स के संदर्भ में, कॉमर्शियल परचेजिंग के संदर्भ में, एक तरीका तो ये आता है कि सर्चिंग, अधिकतम ये सर्चिंग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात ये आती है कि मान लिया एक बात ये भी आती है कि यह चीज़ खराब है। ये चीज़ खराब है, क्या खराब है कि जब आप मान लिया एक पर देखा, ठीक है, किसी न किसी कारण से उसको टाल दिया कि तो आपको लेना नहीं है, आपको तो सर्च करना है, ठीक है। दूसरे पर गया उस पर भी किसी न किसी कारण से उसको टाल दिया, चाहे प्रोडक्ट में कमी निकाल के, चाहे रेट में कमी निकाल के, चाहे किसी में कमी निकाल करके, ठीक है, किसी में कमी निकाल करके टाल दिया। तीसरे पर गए, ठीक है। अब अर्थात ये एक नॉर्मल सर्चिंग है, यह एक नॉर्मल सर्चिंग अर्थात ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है कि जो नॉर्मल इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन या सेल्समैन हैं, जब ये कॉमर्शियल परचेजिंग करते हैं तो नॉर्मल रेट या प्रोडक्ट की सर्च करते हैं अर्थात देखा वहाँ पर, वहाँ टाला, वहाँ देखा, वहाँ टाला, और उसके आधार पर जहाँ पर जो कुछ सही लगा फिर दोबारा वो रिपीट होते हैं, फिर वहाँ से वो माल लेते हैं। ठीक, ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जो प्रेशराइज्ड हैं वो बिना टच किए हुए ही अपने मतलब भर की जानकारी वो इकट्ठा कर लेते हैं। अर्थात जो नॉन प्रेशराइज्ड है वो तो भाव करते हैं, बातचीत करते हैं, खुद का भी समय बर्बाद करते हैं, दूसरे का भी समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जो प्रेशराइज्ड कस्टमर हैं, ये संवेदनशील कस्टमर, मतलब ये संवेदनशील इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन होते हैं, जो कि सेंसिटिविटी के आधार पर, अपनी संवेदनशीलता के आधार पर अपने मतलब का इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, बिना खुद का टाइम बर्बाद किए और बिना दूसरे का टाइम बर्बाद किए। फिर कुछ टारगेट ये फिक्स कर लेते हैं, अब उन टारगेट पर ये अटैक करते हैं। अब वहाँ पर ये हिला हवाली या अपना टैलेंट लगाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने में या यह प्रोडक्ट इस रेट में या इसकी ये मात्रा, मतलब इस तरीके से वहाँ पर ये बार्गेनिंग करते हैं, हिलाते झुलाते हैं और इस बहाने वो एक तरीके से लर्निंग या एक तरीके से एक्सपेरिमेंट या एक तरीके से कुछ और कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन को निकालने का वो प्रयास करते हैं। इस तरीके से और कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन को निकालने का प्रयास करते हैं ताकि मान लिया यदि ये प्रोडक्ट हमें कुछ महंगा पड़े तो कम से कम ये जो नॉलेज हम निकालेंगे, जो हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कम से कम वह तो इस महंगाई को कवर कर सके। यदि मान लिया हमसे कहीं पर कोई गलती हो रही है तो उसकी भरपाई कहीं न कहीं हो सके। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि मान लिया किसी दुकानदार को आप अपनी पूछताछ से यदि थोड़ा उसको परेशान करते हैं, ठीक है, परेशान करते हैं और अंत में आप उससे सामान ले लेते हैं, तो वो दुकानदार उस परेशानी को भूल जाता है क्योंकि वो ये भी जानता है कि सारे के सारे नॉर्मल कस्टमर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम उसने ठीक है जांच किया, स्वाभाविक बातें हैं कि जांच किया, वो भी कुछ सीखता है, और लेकिन उसने सामान तो लिया। तो वो उस जांच के दौरान, उस बातचीत के दौरान जो उसको कष्ट होता है, जो उसका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है, उसका उसे एहसास नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट बिका, उसको कुछ लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन जब एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद में भी जब आप उससे सामान नहीं लेते हैं और चले जाते हैं, सामान भी निकलवाया, ये भी देखा, वो भी देखा,
वो भी देखा, तो तब उस पर यदि सामान नहीं लेते हैं तो उसको कष्ट होता है। तो उसको कष्ट होता है कि देखो इतनी मेहनत भी करवा ली और फोकट में चला भी गया, कुछ लिया भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं। या तो उसको इस तरीके से आप कष्ट दें कि उसको कष्ट का एहसास न हो, उसको कष्ट का एहसास न हो। पहले से ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दें, पहले से ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दें, और उस पक्ष के अनुसार यदि उसके पास में ऑप्शन होंगे तो दिखाएगा, नहीं ऑप्शन होंगे सीधी सी बात, वो टाल जाएगा। लेकिन यदि आपने उसको कष्ट दे करके आपने उससे सामान न लिया और दोबारा फिर आपको आना पड़ सकता है, तो पहचान जाएगा, फिर वो टाल जाएगा। लेकिन ऐसे है, जब आपने सामान लिया तो वो दोबारा जब आप जाएंगे तो जरूर सोचेगा कि थोड़ा सा ही इनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन ये सामान जरूर लेंगे हमसे कुछ प्रॉफिट जरूर देंगे। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि देखा ही जाए, हर एक परचेजिंग अर्थात जो प्रेशराइज्ड इंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या सेल्समैन है, वो हर एक परचेजिंग में अपनी पूरी फोर्स झोंक देते हैं और उससे न केवल लर्निंग करते हैं बल्कि वर्किंग करते हैं, बल्कि वहाँ से अर्निंग भी करते हैं। अर्थात सिंपल माइंडसेट के साथ में या सिंपल एक्टिविटी के साथ में या सिंपल आइडिया या प्लानिंग के साथ में कभी भी वो कॉमर्शियल परचेजिंग नहीं करते हैं और ना ही वह नॉर्मल सेल्स करते हैं। अर्थात देखा ये जाए, बिजनेस के तीन अंग होते हैं। सेल्स हुई, परचेजिंग हुई अर्थात कॉमर्शियल सेल्स, कॉमर्शियल परचेजिंग, और बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात एक जिसको यूनिट मैनेजमेंट कहा जाता है, कॉमर्शियल यूनिट मैनेजमेंट, या फिर कस्टमर मैनेजमेंट। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, या फिर पब्लिक मैनेजमेंट है, या एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है, या फिर ब्रांडिंग मैनेजमेंट है, आदि इत्यादि। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशराइज्ड बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर, अर्थात प्रेशराइज्ड इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या सेल्समैन जमीन से थोड़ा सा धस करके कार्य करते हैं। जमीन से थोड़ा धस करके अर्थात थोड़ा डीपली कार्य करते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क के साथ में कार्य करते हैं। लेकिन जो प्रेशराइज्ड नहीं है, ये ओपन कार्य करते हैं। अर्थात कभी कभी ये होता है कि प्रेशराइज्ड ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं कोई क्रिटिकल कंडीशंस है तो उसके अंदर जा कर के आगे निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो नॉन प्रेशराइज्ड हैं, वो यदि कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो या तो उसको ऊपर से निकलने का प्रयास करते हैं, या फिर दाएं बाएं निकलने का प्रयास करते हैं, या फिर पीछे मुड़ करके बैक हो करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर या सेल्समैन होते हैं, दूसरे प्रेशराइज्ड इंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या सेल्समैन होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।